जब आप खुद कैद हुए, आपको यहाँ पर आप नमाज जनाजा पढ़ाने गए, आपको गिरफ्तार किया गया, पता चला कि यहाँ पे मुकामी जो पुलिस वाला कोई आपको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं था, ये बात सच है? यानी बुगटी साहब हमारे नहीं थे। अच्छा, सरफराज बुगटी हमारा नहीं, शायद क्या नाम था, सरफराज था ना, बुगटी साहब भी थे कोई, बुगटी साहब थे, उनको बुलाया गया, उनको ये टास्क दिया गया। जी जी। तो आपको जब गिरफ्तार करने आए तो आपने कोई मज़ाहमत की? कोई मज़ाहमत नहीं की। मैंने पूछा, दरवाजा खड़काया और गन्ने बिल्कुल सीधी थी। गाड़ी में आप बैठे हैं? मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी ने, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं मोड़ मुड़ा था तो मुझे समझ आ गई थी कि होने लगा कुछ, क्योंकि अंदाजा हो गया ना, इतनी देर हो गई है इनसे, इनके वास्ते करते हुए। वो पुलिस वाले जो बाइक्स पर थे उन्होंने इशारे किए, तो मैं भागता अच्छा नहीं लगता था। अगर मैं चाहता मैं भाग सकता था, मैं आज भी आपको कहता हूँ। अच्छा, अगर मैं चाहता था वहां पे, भाई सारी जिंदगी काम ही ये की है, ये मुश्किल काम नहीं था, लेकिन लीडर भागता हुआ रोड पर अच्छा नहीं लगता। यानी लोग, मैं खुद लीडर ना सही, लोग मुझे मानते हैं, मैं उनके साथ, वो वीडियो अच्छी नहीं लगनी थी लोगों की नजरों में। मैं चाहता तो मैं इनके हाथों से ऐसे खिसक जाता, ये चेहरा तो क्या वीडियो बन ही शायद ना सकती, लेकिन अच्छा नहीं लगना था, मैं निकल सकता था, ये तो मसला ही कोई। मुझे पहले ऐसा एहसास हो गया मोड़ के ऊपर, मैं वहीं से घूम के वापस जनाजे में चला जाता, भाग कर भी, तो यहाँ जनाजा कितना था, 100 मीटर भी नहीं था, वहां नहीं मुझे पकड़ सकते थे, लेकिन मुनासिब नहीं, मुझे पता। और मेरा ज़हनी तौर पर मैं रोजाना ये बनाकर सोता था कि सुबह मैंने जेल जाना है। आपको अंदाजा था आज नहीं तो कल नहीं, परसों जेल में जाना ही। तो ये मुझे कहते एहतियात करें। मैंने कहा भाई क्या एहतियात करें, अपने मुल्क में क्या एहतियात करें, अगर जाना है पकड़ना है तो उनको तकलीफ ना हो पकड़ने में, बिल्कुल आसानी हो। उन्होंने आसानी से मुझे पकड़ा, वो गाड़ियां लगा ली, और जनाब एक एसपी साहब ने पीछे से आगे एक गाड़ी मारी, मेरी गाड़ी को हिट किया, दूसरे ने आके ऐसे किया, बड़ी मतलब जब वो जनाब लीड वाले और है थे पुलिस वाले, उन्होंने जनाब गन्ने सीधी करनी, बिल्कुल सीधी। तो ड्राइवर करने लगा, इस तरह गाड़ी मोड़ने लगा, मैंने उसका हाथ रोका, मैंने शीशे नीचे किया, तो मेरे हाथ में मोबाइल था, तो वो नाम क्या है, एसपी साहब है, मैं कहा जी, कहते हैं आप बाहर आए, मैं कहा। दूसरे ने हाथ डालने की कोशिश की, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा बदतमीजी नहीं करनी, बाकी जो कहोगे करेंगे, अगर बदतमीजी की तो फिर यहाँ बदतमीजी होगी। उसने कहा, एसपी समझदार आदमी था, उसने कहा सर आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने ऐसे मोबाइल अपने डैशबोर्ड पे रखा, मैं उतर के चला गया ना, मैंने गाड़ी वालों को कुछ कहा कि भाई संभालो, मैं बिल्कुल, मुझे पता था कि इनको कहाँ छोड़ना है, जब मुझे पकड़ने आए तो साथ ही इनको लेके थे। मैं उतरा, मैं कहा जी किधर बैठ रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं। तो उसने पहले अपनी गाड़ी की तरफ देखा, उसने कहा नहीं आप लेट के डाले में बैठे, मैं चले। अब वहां बड़ी मजेदार बात है, वहां दो वहां जैसे ही मैं बैठा ना, तो एक एलीट वाला ड्राइवर था और एक साथ मेरे और बैठ गया। अगर सीट मेरे ख्याल से 2 की होती है, तो 3 बैठ गए या 4 बैठ गए, वो बड़ा मुश्किल हो गया, फंसा के मुझे बिठा दिया ना। तो नाम क्या, हाँ, हंसते हंसते वो तो पहले मुझे आगे कहता है जनाब ये भी सैयद है और मैं भी सैयद हूँ। मैंने कहा यार अगर आप सैयद हो तो हम ये सीधी हैं। ऐसे ही मैंने कहा, मैं अगर तुम सैयद हो तो हम ये सीधी हैं। बड़े शर्मिंदा हो गए ना, बड़े नहीं सर। फिर उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा सर हमें तो कुछ और बता के लाए थे कि यहाँ बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ने लगे हैं, और सर हमारी तो गन्ने भी लोड थी, और ये इन्होंने क्या किया सर। हाँ, मुझे उन्होंने कहा सर ये देखें कितनी बड़ी बात है, अगर यहाँ कोई वाकया हो जाता, साने हो जाता, हम तो सारे, हमें कहा बहुत बड़ा वजीरिस्तान का कोई दहशतगर्द है। और बाखुदा जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, जिनकी गन्ने ऐसे थी वो ऐसे हो गई, कसम बाखुदा ऐसे ही। मैंने सिर्फ उनकी तरफ देखा, ऐसे सबकी तरफ, तो चेहरे तो उनकी हवाइयां उड़ गई। जो वो सैयद था वो कहता है सर हमें बता के नहीं लाए, हमसे ये गुनाह इन्होंने सरदर्द करवाया है। तो नाम क्या है, वैसे मैं फिर उनसे हंसता खेलता रहा ना। तो जैसे ही वो मेरे ख्याल से मॉडल टाउन वाला, मुझे मॉडल टाउन सीए लेकर गए, जैसे ही वो अंडरपास क्रॉस किया ना, तो आगे गाड़ियां और होटल लगे, और जनाब इस्तकबाल की तैयारियां। हाँ, इस्तकबाल की तैयारी है। मैं क्या वाह भाई, बारात तो बड़ी सजा के रखी। तो मुझे पुलिस वाला कहने लगा, वो भाई था लीड वाला, वो सही साहब ही थे मेरे ख्याल से, कहने लगे लाड़ा बड़ा तो बरात भी बड़ी होनी चाहिए। ऐसे हम हंस खेल के चले गए। कितनी देर जेल में रहे आप? मैं सीआईए में जाते साथ सीआईए में आ गए मेरे पास, और जी मोबाइल, मैंने कहा जी मेरे पास एक ही मोबाइल तलाश। मैंने कहा नहीं, आपको जो चाहिए आप मुझे बताएं, ये मेरे पास चाबी है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी जेब में जो कुछ है मैं आपके साथ तलाशी। मैंने कहा नहीं तलाशी नहीं, मुनासिब नहीं है ये बात। उनको भी समझ आ गई, समझ गए कि मैंने कहा यार ये बात मुनासिब नहीं है, मेरे पास एक मोबाइल। कहता है और कोई चीज? मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ये जूती कपड़े और ये पगड़ी है, यही एहसास है, और एक वो मेरे पास परना था, वो आज भी इनकी होगा। तो जनाब वो रखते हैं जी जी वो हमारा है। तो बस वो कितने अरसा रहे अंदर? फिर वहां से मुझे ले गए मेरे ख्याल से कहीं सेफ हाउस में, या पता नहीं किसी और जगह पे। गिरफ्तारी नहीं डाली अभी उन्होंने? गिरफ्तारी शायद गालिबन डाली, वो तो आप लोग बताएंगे। ठीक है। पूरे पाकिस्तान को पता लगा गिरफ्तार हो गया, तो डाली या नहीं डाली माना नहीं। ठीक है। तो बस फिर वहां से वो वहां ले गए, वहां पर भी लोग। कितने दिन रखा वहां पे? मेरे ख्याल से 1.5 दिन रखा या 1 दिन रखा, 1.5 दिन रखा। तो वहां पे क्या अच्छा, वो सीआईए से लेके जाते वक्त ना आ गए,
तो हथकड़ी लगाने लगे। मैंने कहा "ओ, जनाब हथकड़ी लगानी है"। मैं कहा लो जी लगाओ। मैंने कहा साहब जी दोनों पे लगानी है। मैं कही दोनों पे लगाए, ये ले। मैंने ना हथकड़ी जब लगी मैंने चूमी। मैंने कहा ये तो इश्क दिए मंगाने अच्छा। ऐसे। मैं कहा ये तो इश्क की चूड़ियां हैं, इनका तो खुशी बड़ी है। तो फिर आ गया वो काला सा लिहाफ लेकर, कहता है ये सर पे चढ़ाना है। मैं कहा ये नहीं हो सकता। मैं कहा ये तो मुजरिम के चढ़ाते हैं मुंह छुपा के। मैं कहा हमें फख्र है इस बात पर, हमने जो काम किया है, जिस नाम पर जा रहे हैं हमें फख्र है, ये काम नहीं होगा। कह रहा है मैंने कहा क्यों? कहता है यार आपको कोई पहचान लेगा, बाहर हालात बड़े खराब हो गए ये। मैंने कहा भाई मुंह नहीं छुपा सकता कोई, आपने गाड़ी के शीशे काले करने हैं, पर्दे लगाने हैं, जो आपका मसला है, मेरे साथ ये बात नहीं करनी। मैं कहा ये, मैंने जब ऐसे आंखें की ना तो वो समझ गया कि मैंने सख्ती से बोलना था, लेकिन मैं भी फिर आराम से ही रहा। मैंने कहा ये काम नहीं चलेगा, तो ले आओ बाहर चला गया। तो फिर वहां पे बैठे थे तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। और मैंने उसको कहा, मैंने अपने जो साथी साथ दो थे उनको भी ले आया। मैं कहूँ कोई क्या बनेगा, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो उसने जेब में से बादाम निकाले। अब हमारे साथ पुलिस वाले भी बैठे हुए थे सारे, बादाम निकाले। मैंने यहाँ से 15-16 बादाम निकले और 3 पुलिस वाले थे और वो जो बख्तरबंद गाड़ी होती है उसमें बैठे। तो हमने तकसीम किए, 3-3 आए या पता नहीं कितने कितने आए, पुलिस वालों को डाल। हाँ पुलिस वालों को तकसीम। मैं पुलिस कहता नहीं साहब असि नहीं खाने, सानू मना सकती ना। और मैं क्या नहीं पुलिस है, तू कला बेहोश हो भी गया तो की हो जाना है। वैसे शुगल करते रहे उसने, तो हंसने लग पड़ा। कहता है कि तुसी रिजवी साहब दे पुत्र नहीं। मैं कहा बड़े बड़े आदमी सर साथ उन्हीं की निस्बत से ही तो बात। तो अच्छा खैर होगी, अल्लाह खैर बुरे दिन काट देगा ते अल्लाह ताला तानू बुरे दिन। मैं कहा यही तो दिन चंगे ने, तेनू क्या बुरे ने। ऐसे शुगल करते हैं, हमें वहां ले गए। वहां फिर रात आ गई, मैंने उनसे कुरान पाक ही मांगा गालिबन। बहरहाल ये चीजें हैं, कैमरे शैमरे लगा कर ही वाशरूम में, ये चीजें गैर मुनासिब हैं। क्यों? इसलिए कि उस वक्त जो हाकिम थे उनको ये बातें सोचनी चाहिए। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं परेशानी हुई कि यार कैमरे लगे हुए हैं वाशरूम। भाई क्या हम फितरती आदमी है, क्या हो गया? सबके साथ ऐसे ही होता है। अगर सबके साथ हुआ या नहीं हुआ, हमारे साथ हो गया। अगर बाद में भी जहाँ वो जो गरीब जो वहां गया होगा तो क्या हो गया यार? ये इंसानी फितरत के साथ चीजें हैं, ये इनको ना छुपा सकते हम ना। तो अंदर तो बड़े बड़े मरले आए। आपने बताया कि एक दिन आप खाना खा रहे थे, ऊपर से पत्थर गिरा। वो चकियां आप जरूर विजिट करें। मुझे सुना है कि आप जेलें शेलें जाते रहते हैं, तो आप जाएं जेल में, जाएं और उन चकियों में वो सिक्योरिटी ब्लॉक वार्ड नंबर गालिबन 3 है और चक्की नंबर 2, 3, 4, 5 सारी चक्कियों में बारी बारी अलग-अलग ही रहा हूँ, अकेला ही रहा हूँ मैं वहाँ। ठीक है। तो मैं ऐसे खाना खा रहा था, बिल्कुल इतना बड़ा छत से लेंटर का वो पीस जरा प्लेट के अंदर गिरा, प्लेट भी फट गई, कपड़े भी, और जनाब ये वो हाँ जी सब कुछ, वो सारा कुछ। अगर वो यानी कि ये प्लेट पड़ी है और ये मैं बैठा हूँ तकरीबन कोई आधा फुट था, तो 2 टोटे सर खुल जाना था। कहीं भी जिस्म पे गिरता नुकसान बहुत ज्यादा था। शुगर पड़ा, उसको कहा यार मेरी चक्की तब्दील करो, ये तो लेंटर भी गिरने लग पड़ा। अच्छा ये अगली चक्की में चले। तो वहां पर एक ही सूट था जो आपके जिस्म पे था जी? आपको उसके अलावा भी कपड़े नहीं? जब मैं पेशी पर आया, नहीं, एक मुलाकात में पहले 2 सूट साथ आ गए। वो गर्म इतने थे, सर्दी थी, तो अप्रैल के दिन थे वो जनाब, जब मई जून में हो ना वो पहने जाते थे ना वो फिर गीला करके गुजारा करना पड़ता। तो आपको एक सूट को मैंने तकरीबन कोई 7-8 हफ्ते धो के उसी को पहना, वही पहन लेते। एक चादर मोटे वाली बांध लेता था, हाँ उसी को धो के फिर जिंदगी गुजर सकती है। फारूक भाई वहां जाकर अंदाजा हुआ है कि आप किस तरह जिंदगी गुजार सकते हो। एक कब्र जितनी जगह है सोने की, ठीक है, एक प्लेट, एक गिलास और एक पौना और एक कंबल, कुल मताई बस। या मसवाक आ गई, टूथब्रश से मैंने इस्तेमाल मसवाक, और एक तस्बीह। उसी कंबल को गर्दन के रख के नीचे सोना है, सर्दी लग गई है तो ऊपर लेना है बस। और अगर जनाब फर्श चुभ रहा है तो नीचे बिछा लेना है, और अगर रोटियां आ गई हैं तो गर्म रखनी है तो उसी के अंदर लपेट के वो। तो अंदर लोगों से मुलाकातें हुई जो जेल के अंदर थे, कैदी वगैरह? नहीं, कैदी से मुझे तो बिल्कुल ज्यादा कैद तन्हाई में रखा। कोई मौका ऐसा नहीं हुआ कि इंटरेक्शन हो सके किसी से? नहीं, क्योंकि जब लोग याद रह गए, कोई मुशक्कती या कोई और कोई वो याद रह जाते हैं। एक बाबा जी थे
वो मतलब बड़ी, मैं कहता था कि बाबा की आंखें ना सांप जैसी हैं, अच्छा बड़ी तिलिस्मी आंखें थी। अच्छा